Good morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 7, conservation of plants and animals. इसमें की और पॉइंट्स क्या है, देखिए जो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, प्रोजेक्ट टाइगर, एम्स ऑफ कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में ये सारे हैं। तो कंजर्वेशन कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आता है सर्वेयर। सर्वेयर मतलब जो रहना, टू कीप और टू गर्ड। दैट कन मीन्स टुगेदर, टुगेदर टू कीप और टू गर्ड को हम कहते हैं कंजर्वेशन। पीपल हैव प्रैक्टिस सम काइंड्स ऑफ कंजर्वेशन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, बहुत साल पहले से मतलब प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशनिस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, जो कंजर्व करते हैं सारी चीज़ को, उसको भी एनवायरमेंटलिस्ट बोला जाता है। द अर्थ हैज़ लिमिटेड सप्लाई ऑफ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ अर्थ में कम सप्लाई होते हैं। ओवर यूज ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज, इस नेचुरल रिसोर्स जो ज़्यादा यूज़ होना या पॉपुलेशन बढ़ना या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको बढ़ाना, जिसके वजह से क्या है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। कंजर्वेशनिस्ट के काम क्या है? टू इंश्योर दैट एनवायरनमेंट कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड, उनके काम ये है ये ख़त्म ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म ना हो, ये कंटिन्यू देते रहे हमें, ठीक है। तो हम ये प्रोवाइड करते रहे ह्यूमन नीड्स को। इट डज नॉट मीन दैट वी हैव स्टॉप द यूज ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज कम्प्लीटली, इसके मतलब नहीं है जे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके यूज़ कम कर दें, नहीं, ख़त्म कर दें, नहीं। वाइज यूज़, वाइज यूज़ मतलब कंजूसी से नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करो विथ एन एम टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देम इज कॉल्ड कंजर्वेशन। वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये लाइन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विथ एन एम टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देम इज कॉल्ड कंजर्वेशन। मतलब कंजूसी से यूज़ करो, जितना चाहे जुडिशियल यूज़ करो, और क्या है एम क्या है, इसके मतलब क्या है, जो हम उसको मतलब इसको नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। Without conservation, most of the earth resource would be wasted, degraded or destroyed. अगर कंजर्वेशन बिना हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये डिग्रेडेड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय मतलब एकदम खराब हो जाएगा। एम्स ऑफ कंजर्वेशन, अब कंजर्वेशन के एम क्या है, क्या लक्ष्य है? To conserve and to maintain the habitat of plants and animals and to prevent their extinction and damage to the food chain. कंजर्व करने की मतलब क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को? मतलब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जहाँ रहते हैं वो सारे प्रिवेंट, उसको मतलब लुप्त होने से बचाए प्लांट्स एनिमल्स को, एंड डैमेज टू देयर फूड चेन, और फूड चेन को डैमेज होने से बचाने के लक्ष्य होते हैं कंजर्वेशन का। नंबर 2, टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ रिसोर्सेज एंड रैपिड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब रिड्यूस करना, कम करना क्या है? रैपिड डिप्लेशन, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले रिसोर्स को मतलब इससे बचाओ, मतलब रिड्यूस होने से बचाओ, कम होने से बचाओ थ्रू कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कंजर्व इसीलिए हम करते हैं जो ये रिड्यूस स्ट्रेस से बचाए, जो बहुत जल्दी डिप्लेशन में आते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं। The environmentalists, being aware of the importance of forest, are constantly conserving the forest. मतलब अवेयर भी करते हैं हम इम्पोर्टेंस, फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में, और कंजर्व भी करते हैं। That will conserve all the plants, animals, microorganisms. Forest being renewable resources will continue supply to useful plants and animals if used properly. मतलब अगर हम प्रॉपरली मतलब फॉरेस्ट को यूज़ करें, कंजर्वेशन फॉरेस्ट को अच्छी तरह से यूज़ करें तो क्या है, ये रिन्यूएबल भी है, कंटिन्यू सप्लाई टू, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कंटिन्यू सप्लाई भी कर सके हम फॉरेस्ट को। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब है लिविंग थिंग। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एन एनवायरनमेंट वेयर फूड एंड शेल्टर आर इजीली अवेलेबल फॉर द सर्वाइवल। मतलब सारे लिविंग थिंग्स को एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ खाना मिलता है, जहाँ उनको शेल्टर मिलता है, रहने के लिए ठिकाना मिल जाते हैं। एयर, वाटर एंड सॉइल आर नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट मेक्स द एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ए नॉन लिविंग थिंग है एयर, वाटर एंड सॉइल, जो लिविंग फैक्टर के साथ मिक्स होके लिविंग थिंग्स के साथ मिक्स होके एनवायरनमेंट को बनाते हैं सूटेबल फॉर ऑर्गेनिज्म के लिए एनवायरनमेंट बनाते हैं, टू लिव मतलब जीने के लिए, ग्रो मतलब बढ़ने के लिए,
और रिप्रोड्यूस, नया जन्म देने के लिए। द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स विद द नॉन लिविंग थिंग इन एन एनवायरमेंट इन विच दे लिव मेक्स द एन इकोसिस्टम। मतलब ये इंट्रैक्शन दोनों के बीच मतलब लिविंग नॉन लिविंग के बीच एक निर्भरता, ये जो इंट्रैक्शन होते हैं इन विच दे लिव मेक एन इकोसिस्टम, जिसके वजह से एक इकोसिस्टम बन जाते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज इकोसिस्टम, बहुत सारे स्पीसीज इकोसिस्टम है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर एंड दे हैव अ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अमॉन्ग्स देमसेल्फ इज कॉल्ड स्पीसीज। स्पीसीज किसे कहा जाता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर एंड देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्फ इज कॉल्ड स्पीसीज। मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है हैविंग सिमिलर, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे एक जैसे काम करने वाले, एक जैसे देखने वाले हैं, एंड फीचर्स, देखने वाले एक जैसा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसा, एंड हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और उनमें एबिलिटी है, कैपेबल है वो रिप्रोड्यूस, न्यू जन्म देने के लिए, अपने जैसे न्यू जन्म देने के लिए, दे इज कॉल्ड स्पीसीज, जिसको हम स्पीसीज कहते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ विच लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। जिस अर्थ के जिस पार्ट में मतलब लिविंग थिंग्स रहते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ रहने के लिए जो एकदम सूटेबल स्थान है अर्थ के, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। All forms of life existing on the earth, that is plants, animals, microorganism comes under the biodiversity. Biodiversity इसमें क्या है? Plants है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम देख नहीं पाते, जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इसके मतलब अंडर में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंडर में आते हैं। द प्लांट्स आर फ्लोरा, प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स को हम फौना कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये टर्म्स समझ लो, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स। दैट इज फ्लोरा एंड फौना टुगेदर फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। कोई रीजन में जितने फ्लोरा, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं टुगेदर फॉर्म करते हैं बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या इंपॉर्टेंस है? ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। सारे लिविंग थिंग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है क्योंकि हमारे सर्वाइवल, हमारे लाइफ जीने के लिए। द ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू द फॉर्म ऑफ फूड चेन्स ऑफ द फूड वेव्स। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग थिंग्स, ये सारे जो लिंक होते हैं फूड चेन के लिए, ये क्या करते हैं? सारे जो लिंक है, मतलब सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स जैसे लिंक है, इसको, ये लिंक को हम कहते हैं फूड चेन और फूड वेव्स। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि एक फूल से दूसरे फूल में पोलन ग्रेन सप्लाई करने के लिए एनिमल्स होता है, जैसे बी, बटरफ्लाइज, उसके बाद आते हैं बर्ड्स, बहुत सारे चीज़ होते हैं जो डिपेंड होते हैं, मतलब ये एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है प्लांट्स। पॉलिनेशन के बाद रिप्रोडक्शन होते हैं, सीड डिस्पार्सल होते हैं, डिस्पार्सल के लिए भी बहुत सारे बर्ड्स जिम्मेदार हैं। तो देन वाइल्ड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड शेल्टर, जबकि एनिमल्स, टोटल एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है फूड एंड शेल्टर के लिए। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब जब कोई एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं उसके बाद जो डिकम्पोजिशन होता है, जो खराब होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड होने के बाद, डन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के वजह से ही वो खराब होते हैं, उसके बदबू आती है। एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल, उसमें बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल में रहता है डिकम्पोजिशन करवाते हैं डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स को। द डिकेड मैटर एड्स न्यूट्रिएंट्स, अब डिकेड होने के बाद प्लांट्स एनिमल के जो ये डिकेड होने के बाद मिट्टी से मिक्स होते हैं, और मिट्टी से मिक्स होने से सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, सॉइल को उसके क्या पोषण देते हैं। द डिकेड मैटर एड्स न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल एंड दस plants get nutrients from the soil to grow. Plants वहाँ से soil से nutrients लेते हैं और grow होने में काम लेते हैं. So a chain is formed where each living being plays an important part of the form a well balanced ecosystem. इसके मतलब क्या है? ये सारी चीज़ अब जो मैंने कहा एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं प्लांट्स फॉर पॉलिनेशन, रिप्रोड्यूस, डिस्पर्सल, उसके बाद आते हैं एनिमल्स मर जाते हैं या प्लांट्स मर जाते हैं, उसके बाद डिकम्पोज और फंजाई उसमें काम करता है, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिलने मतलब उसमें न्यूट्रिशन उसमें चले जाते हैं, पोषण। अब उस मिट्टी से प्लांट्स ग्रो होते हैं, अपना खाना बनाते हैं, अपना उसके बाद वो सप्लाई करते हैं हमें
ऑक्सीजन और हमें खाना। तो देखिए कैसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वेल बैलेंस इकोसिस्टम के लिए सब ज़रूरी है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल आर, क्योंकि डिकम्पोज आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? तो then imbalance in the ecosystem is caused the reduction in number of disappearance of species which may adverse effect of ecosystem। अब इम्बैलेंस हो जाना इकोसिस्टम में, ये जो चेन में अगर इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मतलब डिसअपियर होने लगते हैं, मतलब अर्थ में दिखाई नहीं देते, धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन टू सस्टेन अ बैलेंस इकोसिस्टम। अब इसीलिए बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक प्रजाति मर जाते हैं तो दूसरे प्रजाति के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। ऑफ स्पीसीज टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन, अगर मेंटेन ना करे तो एक्सटिंक्ट हो जाता है, एक्सटिंक्ट लिप्त हो जाता है। इट इज़ नेसेसरी प्रोवाइड रेंज ऑफ फूड एंड अदर एसेंशियल थिंग्स so that the flora and fauna can adapt themselves to the changing environment। अब प्रोवाइड ऐसे फूड और मतलब ये सारी चीज़ के एसेंशियल चीज़ को दो जिससे वजह से इन लोग एनवायरनमेंट में रह सके। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड कंजर्व एयर। फॉरेस्ट को कंजर्व करना ज़रूरी है, वाटर एंड लैंड टू कंजर्व, क्योंकि फॉरेस्ट को अगर हम कंजर्व करते हैं तो हमें एयर, वाटर एंड लैंड दोनों मतलब एक जैसे, मतलब हमें इजी तरीके से एयर मिल जाता है, ठीक से ऑक्सीजन मिलता है, ठीक से वाटर मिल जाता है एंड लैंड मिल जाते हैं। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू बिकॉज चेक सॉइल इरोशन, इरोशन कुछ मतलब चेक करते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोशन? यू नो, सॉइल इरोशन मतलब जो टॉप सॉइल मतलब ऊपर की मिट्टी मतलब हवा से उड़ ना जाए, उड़ जाने से क्या होता है, सॉइल इरोशन हो जाता है। तो अगर प्लांट्स लगाते तो मिट्टी को बांध के रखती हैं, तो इसीलिए इसमें सॉइल इरोशन से चेक करते हैं। प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मेकिंग पेपर, रॉ मटेरियल मिल जाता है पेपर बनाने के लिए जो आप लिखते हो, पढ़ते हो। कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन कंट्रोल करते हैं, मतलब पेड़ के वजह से क्या होता है, क्लाउड बनते हैं, बारिश होती है, सारी चीज़। प्रिवेंट फ्लड्स होने से बचाते हैं। हेल्प इन मेंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बैलेंस इन द एयर। आप जानते हो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, इस वजह से बाहर से एयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एयर को, और एयर वो ऑक्सीजन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं फॉर देयर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। प्रोवाइड वुड फॉर मेकिंग हाउस एंड मेक फर्नीचर, हम वुड लेते हैं, बनाते हैं, घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन एंड फूड सारे कहाँ से आते हैं? फॉरेस्ट से। प्रोवाइड होम एंड फूड टू वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ मतलब जो एनिमल्स होता है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए खाना और रहना प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट। इन इंडिया अबाउट 1/5 of the area is under forest cover and immense wealth and wildlife। 1/5 ऑफ द एरिया मतलब अर्थ में 1/5 एरिया है जिसको जो फॉरेस्ट है, और वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब उसमें पूरे अच्छी तरह से वेल्थ मतलब बहुत सुंदर संपूर्ण भाव ये होते हैं, वाइल्ड लाइफ रहते हैं। इनहैबिटेंट्स वेरी ऑफ हाई माउंटेन्स टू डीप ओशंस, मतलब ये हैबिटेट हाई माउंटेन से लेके डीप ओशन तक है एंड डेजर्ट तक है, सारे चीज़ इसमें इंक्लूड होते हैं। दिस डिफरेंस इकोसिस्टम आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोसिस्टम। ये डेजर्ट इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम एंड ओशन इकोसिस्टम, ये सारे क्या है? ग्लोबल इकोसिस्टम मतलब वर्ल्ड इकोसिस्टम में आते हैं। इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, हमारे देश में फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही भरपूर है। इट हैज़ 7 to 8% ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, टोटल वर्ल्ड में 7 to 8% है हमारे देश में। वाई इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, एक हॉटस्पॉट है हमारे देश जो वर्ल्ड में नाम आता है। 34 हॉटस्पॉट में इंडिया के नाम आ जाता है। आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।